सुजना जागो रे, सुजना जागो रे, गुरु सीख सुनावे, परमारथ पथ लागो रे, सुजना जागो रे। हे आत्मन, तुम जाग जाओ, उठिए नो पमाए, उठ गए हो अब प्रमाद मत करो। यहाँ पर आत्म जागरण की बात है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति जागृत बने, जागृति का जीवन जिए, मूर्छा का जीवन न जिए। तो गुरु जो है वे शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु वह होता है जो जागृति, जो स्वयं जागृति की साधना कर रहा है, जो स्वयं जागृत है, और जो सुप्त जन है उनको भी जागृति का पाठ प्रदान करता है, वह गुरु कहलाता है। जो दूसरों को भी जागृत करता है। जागे स्वयं जगाए जग को, हो यह सफल हमारा नारा। तो जाग कर परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ें। एक स्वार्थ होता है और एक परार्थ होता है और एक परमार्थ होता है। आत्मा का जो परम आनंद है, परम ज्ञान है, आत्मा में जो परम शक्ति है, आत्मा में जो परम सुख है, परम शांति है, उस परम तत्व को उपलब्ध करना, यह परमार्थ का पथ है। स्वर्गा में सुख शैया पाई, नरका कुंभी वासो रे। स्वर्गा में सुख शैया पाई, नरका कुंभी वासो रे। तिरजंचा में बुद्धि विकलता, हुए न ज्ञान उजासो रे। सुजना जागो रे, सुजना जागो रे। कि हे प्राणी, तुमने स्वर्ग में भी जन्म लिया, कभी तुम स्वर्ग में उत्पन्न हुए, वहाँ सुख शैया थी, सुख का जीवन था। अत्यंत इतना सुख होता है कि उस समय जो देवगति के जीव हैं वे विलासी अधिक होते हैं। सुख सुविधा जितनी बढ़ती है उतना ही जीवन में विलास बढ़ता चला जाता है। अथवा यह देवगति का स्वभाव ऐसा है, देवभव का स्वभाव ऐसा है कि वहाँ जब प्राणी जब देवत्व के देव शरीर को प्राप्त करता है तो सहज ही विलास के प्रति अधिक आकर्षण होता है। सुख में वे अधिक रत रहते हैं। वे अपने देवलोक देवत्व के जीवन में व्यस्त रहते हैं। धर्म आराधना करने का बहुत अधिक उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता। और नरक में कुंभी में उत्पन्न होता है जीव।
वहाँ पर भी ये प्राणी तुम वहाँ भी उत्पन्न हुए और वहाँ तुमने अनंत दुखों को भोगा, वहाँ भी तुम जागृति को प्राप्त नहीं कर सके। और तिर्यंच जो होते हैं उनमें बहुत विकसित बुद्धि नहीं होती, तिर्यंच गति में भी तुमने अनंत दुखों को भोगा। और परंतु तुम्हें ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सूता सूता समय बितायो, तीन गतिरो सारो रे। अब झांझर को है नर को भव, निज कर्तव्य निहारो रे। सुजना जागो रे, सुजना जागो रे। कि तीनों गति में, नरक में, देवलोक में और तिर्यंच गति, तीनों ही गतियों में तुम सोते ही रहे। सोते सोते तुमने सारा समय बिता दिया। अर्थात जो व्यक्ति केवल बाह्य जगत, भौतिक जगत में ही, भौतिक जगत के सुख दुख में ही अपना समय बिता देता है, आत्मा का ज्ञान जिसे नहीं होता, कर्तव्य और धर्म की दिशा में जो बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाता है, उसे सुप्त कहा गया है। जो आत्मा की विस्मृति में रहता है, जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं होता, जो पापों से विरत नहीं हो पाता है, वह सुप्त कहलाता है। जो पापों से विरत होकर, पापों का विरमण कर आत्मा में रमण करता है, वह जागृत होता है। और जो आत्मा धर्म की विस्मृति कर पाप में रमण करता है, वह सुप्त कहलाता है। तो कहा कि तीनों ही गति में तुम सोते रहे। नरक और तिर्यंच जो गति है, वह, उसके बारे में हम जो भी जानते हैं वह शास्त्र वचन के आधार पर जानते हैं। तिर्यंच गति में जो जीव, पशु पक्षी, कीट पतंगे और वनस्पति जगत का जो जीवन है, इसे हम जानते हैं कि ये जीव प्राणी इन गतियों में कितने कष्ट भोगता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय के को हम जानते हैं, परंतु उनमें जीवत्व हमारे प्रत्यक्ष नहीं है। उसे भी हम शास्त्र के आधार पर जानते हैं। तो कहा तुम तीनों ही गति में सोते रहे, अभी है जागृति का अवसर प्राप्त हुआ है। तो अपने कर्तव्य का चिंतन करो कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, स्वयं के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, उसका तुम चिंतन करो। ये जागृति का अवसर, ये मनुष्य भव जो प्राप्त हुआ है, यह अनंत जन्मों की पुण्याई जो है, थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा करके अनंत जन्मों की जब पुण्याई एकत्रित होती है, तब यह मनुष्य भव प्राप्त होता है। तो पुण्य से जो मनुष्य भव प्राप्त हुआ है, उसे तुम अपने कर्तव्य का निर्धारण करने में, अपने कर्तव्य का निरीक्षण करो कि मेरा कर्तव्य क्या है। आगे बताया गुरुदेव ने, प्रात समय उठ परमात्म को, शुद्ध मन स्मरण कीजरे।
प्रात समय उठ परमात्म को शुद्ध मन समरण कीजरे। भजन सरोवर में कर मज्जन शांत सुधारस पीजरे। सुजना जागो रे सुजना जागो रे। कि सुबह प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और उठकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। आत्मा में जब परम दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं, जब आत्मा का परम स्वरूप प्रकट हो जाता है तो आत्मा परमात्मा बन जाता है। तो आत्मा के उस परम स्वरूप परमात्मा को, जो अनंत सिद्ध भगवंत हैं, जो अरहत भगवंत हैं, अरहत और सिद्ध भगवंतों का स्मरण करे, परमात्मा का स्मरण करे, परमात्मा का भजन करे, उनके गुणों का गान करे, शुद्ध मन से स्मरण करे। स्मरण करने से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन से स्मरण करने से आत्मा जो है वह निर्मल बन जाता है। चेतना में शांति, आनंद, पवित्रता का विकास होता है। तो शांत सुधारस का पान करो। यह जो बाह्य खाने पीने की स्वादिष्ट वस्तुएं हैं, व्यक्ति बाह्य जो विषय हैं उनमें उनके रस में लीन रहता है, इंद्रिय विषयों के रस में लीन रहता है। यहाँ कहा कि यह जो इंद्रिय विषयों में जो आसक्ति है उसका त्याग करो, शांति का अनुभव करो। जो तृष्णा है, जो तृष्णा शांत हो जाती है तो आत्मा के उस शांत रस का पान होता है। तो सुबह सुबह उठकर परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का भजन करो। कि आत्मा जो है वह अनंत आनंद है, आत्मा के भीतर में अनंत शांति है। जीव प्राणी अपने असंयम के कारण, अपने अज्ञान के कारण वह उस शांति, उस आनंद का विलय कर देता है, उसे क्षीण कर देता है, उस पर आवरण आ जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो परमात्मा का स्मरण करने से, परमात्मा का भजन करने से वह जो शांति है वह प्रकट हो जाती है, मोह का विलय होता है। सद्गुरु आरी उपासना में पल पल सफल मनावो रे। सद्गुरु आरी उपासना में पल पल सफल मनावो रे। सत्संगत सब गुण रो साधन उत्तम जन अपनावो रे। सुजना जागो रे, सुजना जागो रे। सद्गुरुओं की उपासना करे, गुरु की उपासना। गुरु की कुछ लोग निकट उपासना करते हैं। अभी चातुर्मास में कितने ही लोग आचार्य श्री महाश्रमण जी की निकट उपासना कर रहे हैं। वहीं रहकर
कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, कोई 4 महीने तक गुरुओं की उपासना करते हैं। कोई अन्य साधु साध्वियों की उपासना में, दर्शन में, सेवा में जाते हैं। वे सब धन्य हैं जो अपने मनुष्य जीवन, अपने पुण्य को, अपने वैभव को गुरुओं की उपासना में, धर्म की उपासना में लगाते हैं। क्योंकि जो गुरु हैं, साधु साध्वी हैं, वे धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, पंच परमेष्ठी के अंतर्गत आते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु तो वे भगवान हैं, पंच परमेष्ठी हैं, भगवान हैं वे। तो उनकी उपासना करने से जीवन सफल बन जाता है। जो निकट की उपासना नहीं कर सकते, वे भी गुरुओं की वाणी को मोबाइल, टीवी आदि पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। गुरुओं के साहित्य का स्वाध्याय कर सकते हैं। गुरुओं ने विविध प्रकार के प्रेक्षा ध्यान आदि के उपक्रम किए हैं, उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो गुरुओं की उपासना करने से, गुरु की उपासना का अर्थ है कि गुरु ने जिस जागृति के पथ को प्राप्त किया है, उस जागृति के पथ पर आगे बढ़ना, गुरुओं का अनुसरण करना, तो उससे यह जो मानव भव है यह सफल हो जाता है। व्यक्ति का जीवन वह जो जितना समय धर्म में व्यतीत होता है वह सफल हो जाता है। तो सत्संग जो है वह सभी गुणों का साधन है। उत्तम व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति उत्तम है अथवा जो उत्तम बनना चाहता है, उसे सत्संग को अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में गुणों का विकास होता है। भौतिक जगत में व्यक्ति भौतिक वैभव से उत्तम कहलाता है। किसी के पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, वो उस दृष्टि से उत्तम कहलाता है। कोई विश्व में सबसे अधिक अमीर है, कोई विश्व में सबसे अधिक बलवान है, कोई सुंदर है, परंतु यहाँ आत्मिक वैभव की बात की गई है कि जिसके भीतर गुण है, सद्गुण है, वह उत्तम कहलाता है। तो सत्संग जो है वह सभी गुणों का साधन है। और जहाँ कोई भी स्थिति जो है वह सत्संग बन सकती है। हम किसी के साथ यदि धर्म की चर्चा कर रहे हैं, वह भी सत्संग है। यदि व्यक्ति मोबाइल को भी सत्संग बना सकता है। तो सत्संग, आत्मचिंतन, यदि व्यक्ति अच्छा धर्म का चिंतन कर रहा है तो वह उसमें सत्संग कर रहा है। यदि व्यक्ति कार्य करते समय समता की आराधना करता है, संयम का पालन करता है, तो उसमें वह सत्संग कर रहा है। तो सत्संग का यह विस्तृत अर्थ है। सामान्य में कि अच्छा साहित्य पढ़े, गुरुओं की उपासना करे, सज्जन व्यक्ति का संग करे। सज्जन व्यक्ति के संग से जीवन में सज्जनता का विकास होता है। और किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्गुण है, उसका संग करने से दुर्गुणों का हमारे जीवन में विकास ना हो, ऐसा उसका संग न करें कि दूसरे के जो अवगुण हैं वो हमारे जीवन में भी आ जाएं। ऐसा हमें ध्यान रखना जरूरी है। कुटिल क्रोध मद मोह लोभ में मत जीवन उलझाओ रे।
कुटिल क्रोध मद मोह लोभ में मत जीवन उलझावो रे। क्षणभंगुर है मानव रोतन निज मन न समझावो रे। सुजना जागो रे सुजना जागो रे। ये कुटिलता है जो व्यक्ति कुटिल व्यवहार ना करे। कुटिल व्यवहार से जीवन उलझ जाता है, जीवन में उलझने विघ्न बाधाएं पैदा होती हैं, क्योंकि पाप का जो फल है वह अच्छा नहीं होता। तो किसी को धोखा ना दे, किसी के साथ कुटिल व्यवहार ना करे, छल कपट ना करे, सरल बने, ऋजु बने। और क्रोध करना, क्रोध जो है एक दुर्गुण है, क्रोध एक दुर्बलता है, क्रोध एक विकार है। किसी के साथ पर भी क्रोध ना करे, किसी के प्रति भी हिंसा ना करे, सबके प्रति करुणा का भाव रखे, अहिंसा आचरण करे, जीवन में क्रोध को क्षमा में परिवर्तित कर दे, क्षमा की आराधना करे, शांति की आराधना करे। शांति का जो जीवन है, व्यक्ति जो शांत रहता है वह उलझनों में फंसा हुआ भी उनमें से निकल जाता है। और क्रोध माया करने वाला कभी ना कभी उलझनों में फंस जाता है। तो कहा जीवन को उलझाओ मत, अहंकार मत करो, मद मत करो। व्यक्ति के पास कुछ होता है वह उसका अहंकार करता है, वह भी नहीं करना चाहिए। परंतु कुछ नहीं है, व्यक्ति के जीवन में कोई महत्ता नहीं है, फिर भी अहंकार करता है। ये अहंकार बिल्कुल बेकार वस्तु है। आगम में कहा कि जो अहंकार करता है उसके नीच गोत्र का बंधन होता है। तप का अहंकार करता है तो तप की शक्ति चली जाती है। ज्ञान का अहंकार करता है तो ज्ञान में बाधा उत्पन्न हो जाती है। रूप का अहंकार करता है तो रूप नहीं प्राप्त होता। जाति का अहंकार करता है तो उच्च जाति में उत्पन्न नहीं होता। ऐसे विभिन्न श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए जरूरी है विनम्रता। और अहंकार से निम्नता होती है, जीवन में तुच्छता प्राप्त होती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अहंकार करने से तुच्छता प्राप्त होती है, और विनम्रता, जीवन में जितनी अधिक विनम्रता होती है उतना ही व्यक्ति का उत्थान होता है। और मोह ना करे, मोह से जीवन व्यक्ति मोह में उलझ जाता है। पदार्थों का मोह, पारिवारिक जनों के प्रति मोह, संसार के प्रति मोह और भौतिक वैभव के प्रति मोह, यश कीर्ति की जो इच्छा है, ये जो इच्छाएं हैं, अनियंत्रित इच्छाएं हैं, जो विकृत इच्छाएं हैं, यह से व्यक्ति का जीवन जो है वह उलझ जाता है। तो मोह से मुक्त बने, लोभ से मुक्त बने। लोभ से जीवन में जो लोभी व्यक्ति होता है वह निरंतर अतृप्ति में जीता रहता है। भोगों को भोगता हुआ भी वह उन्हें भोग नहीं पाता है। अतृप्ति में ही उसका जीवन बीत जाता है। तो कहा कि ये जो कुटिल क्रोध है, कुटिलता है, मद है, मोह है, लोभ है, इसमें अपने जीवन को मत उलझाओ। यह जो मानव जीवन मिला है ये क्षण भंगुर है। जाने कब मृत्यु हो जाए
अभी व्यक्ति जीवित है और अगले क्षण जीवित नहीं है। तो यह जो मृत्यु का दर्शन है, यह मन को अनुशासित करने का बहुत बड़ा सूत्र है कि मृत्यु जो है जाने कब आ जाए, जीवन जाने कब समाप्त हो जाए। जो अनंत पुण्य संचित पुण्याई से यह मनुष्य भव मिला है, यह जाने कब समाप्त हो जाए। और प्रतिक्षण क्षीण हो ही रहा है, बीतता ही जा रहा है। कितना बाकी है ये हम नहीं जानते हैं, पर जो बीत गया इतना तो बीत ही गया, ये हम जानते हैं। तो जो बीता है, मनुष्य जन्म जब जन्म लिया है तो जन्म तो बीत ही जाएगा। जन्म लेता हुआ, जीवन जीता हुआ प्राणी एक दिन मृत्यु का आवरण कर इस शरीर को छोड़कर आगे अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण कर ही लेता है। परंतु यह जीवन कैसे बिताना है, इसका चिंतन करे। यह जीवन जो है बीत रहा है, क्षणभंगुर है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य का जो हमारा यह जीवन है, पेड़ पौधे भी कई 500 साल पुराने होते हैं। मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है। 100 साल से अधिक तो कोई जीता ही नहीं है। 100 साल तक पहुंचने वाले भी कितने हैं, और 100 साल से ऊपर जाने वाले तो कोई अपवाद ही है। तो ये क्षणभंगुर जो मनुष्य जीवन है, इस क्षणभंगुरता को पहचानो कि ये जो सुख है ये भी क्षणभंगुर है। क्षण में दुख है, सुख है क्षण में खोज न खुर है। जीवन क्षणभंगुर है कि क्षण में व्यक्ति के जीवन में सुख आ जाता है, क्षण में दुख आ जाता है। और उस सुख और दुख में जब व्यक्ति क्षण में सुखी और क्षण में दुख का अनुभूति करता है, तो उससे जो चेतना जो है वह दुर्बल हो जाती है। तो सुख में आसक्त ना बने और दुख में म्लान ना बने। अरहत देव सुगुरु शुद्ध साधु धर्म दया मैं धारो रे। अरहत देव सुगुरु शुद्ध साधु धर्म दया मैं धारो रे। तीन तत्व है रतन अमूलक कर लो हार हियारो रे। सुजना जागो रे, सुजना जागो रे। रत्नों का भौतिक जगत में बहुत मूल्य है। व्यक्ति रत्न प्राप्त करना चाहता है। पहले भी मूल्य रहा है और रत्नों का आज भी मूल्य है, क्योंकि रत्न बहुमूल्य होते हैं। एक हीरा है व्यक्ति के पास, सोना है या कोई अन्य कीमती धातु है, तो थोड़ी सी धातु का मूल्य बहुत ज्यादा होता है। और रत्न जो है सुंदरता की दृष्टि से भी, सौंदर्य के लिए भी, शारीरिक सौंदर्य के लिए भी व्यक्ति जो है रत्नों को धारण करना चाहता है। रत्न जो है व्यक्ति के वैभवशाली होने का भी प्रतीक माने जाते हैं भौतिक जगत में। तो अध्यात्म जगत में भगवान ने कहा, आचार्य श्री तुलसी कहते हैं कि ये 3 रत्न है, देव, गुरु और धर्म। ये अनमोल रत्न है, ये तो बहुमूल्य रत्न है। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये तो सब बहुमूल्य रत्न है। और ये देव, गुरु, धर्म, ये अनमोल रत्न है। इनका कोई भी मोल नहीं है, अनमोल है ये। इनका मूल्य आंका नहीं जा सकता।
अरहत जो है वे मेरे देव हैं। अरहत अर्थात जो राग द्वेष से मुक्त हैं, जो क्रोध मान माया लोभ से मुक्त हैं, जो काम वासना से भय से मुक्त हैं, दुख चिंता तनाव से मुक्त हैं, वे वास्तव में परमात्मा कहलाते हैं। तो वे अरहत परमात्मा वे मेरे देव हैं। और जो शुद्ध साधु हैं, शुद्ध साधु साध्वी, वे मेरे गुरु हैं। जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना करते हैं, वे शुद्ध साधु कहलाते हैं। तो ऐसे जो शुद्ध साधु हैं वे मेरे गुरु हैं। तेरापंथ धर्म संघ में वर्तमान में जो आचार्य हैं वे आचार्य भी हैं और गुरु भी हैं। आचार्य अनुशास्ता भी होते हैं और आचार्य गुरु भी होते हैं। सभी साधु गुरु होते हैं, पर सभी साधु जो हैं अनुशास्ता नहीं होते। सभी साधु जो हैं वे आचार्य नहीं होते हैं। तो आचार्य श्री महाश्रमण और उनकी निश्रा में साधना करने वाले साधु साध्वी वे मेरे गुरु हैं। और अढ़ाई द्वीप में जो भी 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना कर रहे हैं, ये सब साधु साध्वी मेरे गुरु हैं। और धर्म दयामय धारो रे, धर्म को धारण करो। कौन सा धर्म? कहा कि धर्म श्रवण करना दुर्लभ है। धर्म श्रवण करना दुर्लभ है, परंतु कौन सा धर्म? वह धर्म जिससे जीवन में क्षमा आदि धर्मों का विकास होता है। शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य आदि जो धर्म है उनका जिससे जीवन में विकास होता है, वह धर्म श्रवण करना दुर्लभ है। जिससे अहिंसा आदि व्रतों का, संयम का जीवन में विकास होता है, वह धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इंद्रियों का निग्रह, वाणी का निग्रह, मन का संयम, शरीर का संयम, और जिससे जीवन में तप का विकास होता है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग। तो इस प्रकार से जो धर्म है, ऐसा धर्म तुम धारण करो। तो कहा धर्म दयामय धारो, दया। आचार्य भिक्षु ने कहा कि दया वह होती है जिससे आत्मा की सुरक्षा होती है, आत्मा का विकास होता है, जिससे आत्मा उज्जवल बनती है, आत्मा की शुद्धि होती है। वह दया वास्तव में आध्यात्मिक दया है। भौतिक जीवन में एक दूसरे का जो भौतिक सहयोग किया जाता है, उससे जो उपकार होता है, ये भौतिक उपकार है। आत्मिक उपकार जो है वह तब होता है जब व्यक्ति के जीवन में क्षमा का विकास होता है, शांति का, संयम का, समता का विकास होता है। जो व्यक्ति क्रोध आदि जो विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करता है, वह आध्यात्मिक उपकार होता है, वह आध्यात्मिक दया है। तो स्वयं पर भी दया करो और दूसरों पर भी दया करो, स्वयं पर भी अनुकंपा करो। तो अहिंसा में, दया में सभी धर्म, पूरा धर्म समाहित हो जाता है। तो ये 3 तत्व जो हैं ये अनमोल रत्न हैं। इसे अपने हृदय का हार बना लो, इससे अपनी आत्मा को सजा लो। भौतिक रूप से व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत वैभवशाली है, परंतु यदि उसका मन जो है कूड़े करकट से भरा हुआ है, उसका आत्मा कूड़े करकट से भरा हुआ है, तो उसका जो आत्मा जो है वह अशोभनीय है। बाहर से वह
शोभनीय लग रहा है, शोभा को प्राप्त हो रहा है, पर भीतर में जो है कूड़ा करकट भरा हुआ है। तो कहा कि ये 3 रत्न जो हैं इनको धारण करो, इससे तुम्हारा जो आत्मा है वह शोभा को प्राप्त होगा। 5 महाव्रत वा 12 व्रत समकित युत स्वीकारो रे। 5 महाव्रत वा 12 व्रत समकित युत स्वीकारो रे। तारण तरण शरण ले तुलसी, तारण तरण शरण ले तुलसी, मानव जन्म सुधारो रे। सुजना जागो रे, सुजना जागो रे, गुरु सीख सुनावे, परमार्थ पथ लागू रे। सुजना जागो रे। तो भगवान ने समता में धर्म कहा है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता जो है वह धर्म है। समता की आराधना करने का जो मार्ग है वह है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इससे समता का विकास होता है। तो कहा कि सम्यक्त को प्राप्त करो, समकित युत स्वीकारो। तो पहला पड़ाव है सम्यक दर्शन कि व्यक्ति के जीवन में हमारा जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, हमारा जो पदार्थ के प्रति दृष्टिकोण है, हमारा जो संबंधों के प्रति दृष्टिकोण है वह सम्यक बने। आत्मा के प्रति जो दृष्टिकोण है वह सम्यक बने। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करे कि यह आत्मा जो है त्रैकालिक है, पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। यह आत्मा कोई पुद्गल की पर्याय नहीं है। इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मैटर। यह आत्मा जो तत्व है यह पुद्गल से भिन्न है। इट इज सेपरेट फ्रॉम मैटर। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। यह शरीर पौद्गलिक है, यंत्र है, और इस यंत्र को चलाने वाला आत्मा जो है वह चेतनामय है। इस शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जब डेथ हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, जब यह जीव इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, तब ये सभी ऑर्गन्स ऐसे के ऐसे ही होते हैं, परंतु उसमें जीवन नहीं होता। वही ऑर्गन जब दूसरे व्यक्ति में लगाए जाते हैं तो वह जो जीव है उन ऑर्गन्स का उपयोग करता है। तो जीव जो है वह त्रैकालिक है, उसका अस्तित्व त्रैकालिक है। पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और आत्मा जो है वह स्वतंत्र है। कोई आत्मा का निर्माण नहीं करता है, जीव का कोई निर्माण करने वाला नहीं है। कोई जीव को जन्म और मृत्यु का कोई निर्धारण करने वाला नहीं है। जीव जो प्रवृत्ति करता है उसका निर्धारण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जीव स्वयं ही
कर्म करता है और कर्म का फल जैसा कर्म होता है वैसा परिणाम भी वह स्वयं ही भोगता है। और जो जीव है वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शांति, पवित्रता, आनंद, सुख और अनंत शक्ति स्वरूप है। आवरण, कर्मों के आवरण के कारण और आश्रव के कारण जीव जो है उसका जो है स्वरूप है वह प्रकट नहीं हो रहा है। वह जो आवरण है वह जीव ने स्वयं ही पैदा किया है। वह आश्रव जो है वह जीव स्वयं ही करता है। आश्रव से कर्म का बंधन होता है, संवर और निर्जरा मोक्ष का मार्ग है। तो यह सम्यक दर्शन उपलब्ध करे जीव, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर यह अनुभव करे कि ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, ये मोह है, यह मैंने ही उत्पन्न किया है और मुझे इसका विच्छेद करना है, मुझे इसका विलय करना है, मुझे इससे मुक्त होना है, मुझे पाप आचरणों से मुक्त होना है, मुझे अपने मन को, वाणी को, व्यवहार को, भावों को पवित्र बनाना है। उस पवित्रता का संकल्प ले, दृष्टिकोण बने जीवन के प्रति कि मुझे अपने जीवन को पवित्र बनाना है। और फिर उसके बाद वह जो समता का दूसरा पड़ाव है, संयम की साधना, व्रतों की साधना से स्वीकार करे। उस संयम की साधना में 5 महाव्रत, 5 महाव्रत व 12 व्रत समुचित युक्त स्वीकार हो रहे, सम्यक्त सहित 5 महाव्रतों को स्वीकार करे। और श्रावक या फिर यदि वह गृहस्थ जीवन से मुक्त नहीं हो सकता है, गृहस्थ में है जब तक, तब तक वह 12 व्रतों, श्रावक के 12 व्रतों की आराधना करे। सम्यक्त के बिना भी जीव अन्य अन्य कारणों से इंद्रियों का भी निग्रह करता है, मन का भी निग्रह करता है, वाणी का भी निग्रह करता है, कष्टों को भी सहन कर लेता है। जहाँ संयुक्त है वहाँ संयुक्त का अर्थ है कि जो संयुक्त भी है वह जो धर्म की आराधना करता है वह आत्म कल्याण के लिए करता है, निर्जरा के लिए करता है। वह इसलिए करता है कि मुझे ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह है इनका विलय करना है, मुझे अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है, मुझे अपनी आत्मा का जो वह परम स्वरूप है उसे प्रकट करना है। तो 5 महाव्रत और या फिर 12 व्रत जो हैं उनको स्वीकार करें। 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। साधु के 5 महाव्रत होते हैं। आजीवन वे 3 करण 3 योग से हिंसा का त्याग करते हैं, अहिंसा की आराधना करते हैं। 3 करण 3 योग से मन वचन काया से न करूंगा, न करवाऊंगा और न अनुमोदन करूंगा। वे असत्य का, मृषावाद का विरमण करते हैं, सत्य की आराधना करते हैं। वे अचौर्य व्रत की आराधना करते हैं, अदत्ता दान विरमण कर देते हैं, चोरी का त्याग करते हैं। वे आजीवन ब्रह्मचर्य की आराधना करते हैं, मैथुन विरमण कर देते हैं, अब्रह्मचर्य का विरमण कर देते हैं। और वे आजीवन 3 करण 3 योग से अपरिग्रह व्रत की आराधना करते हैं, परिग्रह का विरमण कर देते हैं। सभी प्रकार का द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह से मुक्त अकिंचन होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। 5 समिति 3 गुप्ति की आराधना करते हैं, रात्रि भोजन का विरमण करते हैं। तो यह साधु जीवन अत्यंत कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है।
जगत में सबसे बड़ा साधु होता है। तो साधु तीर्थ होता है, साधु साध्वी तीर्थ है, तो श्रावक श्राविका भी तीर्थ है। संयम तीर्थ है, जो संयम तीर्थ में स्नान करता है वह तीर्थ बन जाता है। तो तारण तरण है ये, संयम जो है तारण तरण है, और जो संयम की आराधना कर रहे हैं वे तारण तरण है। तो अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये स्वयं संयम की आराधना करते हैं, स्वयं तीरते हैं, दूसरों को तारते हैं। पिन्नानम तारयानम, बुद्धानम बोहयानम, मुक्तानम मोहेगानम। तो ऐसे यह जो पंच परमेष्ठी भगवान है, इनका आश्रय लेकर, इनका संग करके अपने जीवन में हम भी जो हैं संयम का विकास करें, जागृत हों। इसलिए आचार्य श्री तुलसी कह रहे हैं, हो सुजना जागो रे, सुजना जागो रे, गुरु सीख सुनावे, परमारथ पथ लागो रे, सुजना जागो रे, सुजना जागो रे। अरहत भगवान महावीर को नमन, सीमंधर स्वामी भगवान आदि तीर्थंकर भगवंतों को नमन, आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन, उनकी निष्ठा में साधनारत सभी साधु साधुओं को नमन। अप्पाणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि।